फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने डेली पेज में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड मैं हूं किस्मारी, मैं लेकर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड आज के जो टॉपिक है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला। तो फ्रेंड आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है सरफेस कंडेंसर। आज हम सरफेस कंडेंसर के बारे में करके पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पे एक बार फोकस कर लेते हैं, इसके बाद फिर समझते हैं डिटेल से। तो इसमें फ्रेंड पहला पॉइंट है व्हाट इज़ सरफेस कंडेंसर, यानी कि सरफेस कंडेंसर होता क्या है। तो फ्रेंड जो हमारा सरफेस कंडेंसर है वो क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ सरफेस कंडेंसर, जो सरफेस कंडेंसर है उसका क्या कार्य होता है। इसके बाद फ्रेंड तीसरा पॉइंट है हाउ डज अ सरफेस कंडेंसर कूल द स्टीम, यानी कि सरफेस कंडेंसर स्टीम को कैसे ठंडा करता है। इसके बाद फ्रेंड चौथा पॉइंट है एडवांटेज ऑफ सरफेस कंडेंसर, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो ये थे 4 पॉइंट, इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज सरफेस कंडेंसर, यानी कि सरफेस कंडेंसर क्या होता है। सरफेस कंडेंसर को हिंदी में कहते हैं सतही संघनित्र। क्या फ्रेंड, सतही संघनित्र। तो फ्रेंड चलिए इसमें है सतही संघनित्र, यानी कि सरफेस कंडेंसर एक प्रकार का ताप एक्सचेंजर है। फ्रेंड जो सतही संघनित्र होता है वो एक ताप एक्सचेंजर बोला जाता है। विशेष रूप से जल शीतित सेल और ट्यूब ताप एक्सचेंजर, जिसका उपयोग गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में भाप को संघनित करने के लिए किया जाता है। अक्सर तापीय विद्युत संयंत्रों में वायुमंडलीय दबाव से कम दबाव पर प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा सरफेस कंडेंसर होता है वो जो है जल शीतित सेल और ट्यूब ताप एक्सचेंजर होता है, जिसका उपयोग गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में भाप को संघनित करने के लिए किया जाता है। जो अपना बॉयलर होता है उसमें जो उसके अंदर गैस बनती है उस गैस को द्रव अवस्था में कन्वर्ट करके भाप को संघनित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो बॉयलर होता है उसमें जो गैसीय अवस्था होती है उसको द्रव अवस्था में भाप को संघनित करने के लिए किया जाता है। और अक्सर जो तापीय विद्युत संयंत्रों में इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव से कम दबाव पर किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा पॉइंट है फंक्शन ऑफ सरफेस कंडेंसर, यानी सरफेस कंडेंसर का कार्य। तो फ्रेंड इसमें सतही संघनित्र यानी सरफेस कंडेंसर का कार्य भाप को पानी में संघनित करना है और अधिक भाप बनाने के लिए इसे बॉयलर में वापस भेजना है। यह प्रक्रिया बिजली संयंत्रों को अधिक कुशलता से चलाने में मदद करती है। तो फ्रेंड जो अपना सरफेस कंडेंसर का जो कार्य है वो भाप को पानी में संघनित करना और अधिक भाप बनाने के लिए इसे बॉयलर में वापस भेजना। यह प्रक्रिया बिजली संयंत्रों को अधिक कुशलता से चलाने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड जो अपना बिजली संयंत्र होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे बिजली बनती है, एनटीपीसी जैसे होता है, उसमें ऐसे बॉयलरों का उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। और उसमें जब ऐसे बॉयलर लगते हैं उसमें ये जो सरफेस कंडेंसर जो होता है वो लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये जो है भाप को पानी में संघनित करता है और अधिक भाप बनाने के लिए इसे बॉयलर में वापस भेजना इसका काम रहता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड तीसरा पॉइंट है इसमें हाउ डज अ सरफेस कंडेंसर कूल द स्टीम, यानी कि सरफेस कंडेंसर स्टीम को कैसे ठंडा करता है। तो चलिए फ्रेंड इसमें समझते हैं। सरफेस कंडेंसर में स्टीम को ठंडा करने के लिए टरबाइन से निकलने वाली भाप को ठंडे पानी से घिरी हुई नलियों यानी ट्यूब्स के बाहर से होकर गुजरने दिया जाता है, जिससे भाप ठंडी होकर संघनित होकर पानी में बदल जाती है। जब ये पानी में बदल जाती है तो फ्रेंड ये क्या है, जैसे सरफेस कंडेंसर में जो स्टीम को ठंडा करने के लिए जो टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, इसमें जैसे टरबाइन से जो निकलने वाली भाप को ठंडे पानी में घिरी हुई नलियों या ट्यूब से होकर जब बाहर गुजरने दिया जाता है, जिससे जो भाप होती है वो ठंडी होकर संघनित होकर पानी में बदल जाती है। आपने देखा फ्रेंड जब किसी भगोने में पानी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग प्लेट रख देते हैं, तो उसमें भाप की वजह से पानी की कुछ बूंदें संघनित होकर प्लेट में चिपक जाती हैं। जब उसको ठंडा एरिया मिलता है, जैसे हमने प्लेट हटाया तो उसमें से पानी ठंडी स्थिति की वजह से वो पानी बनकर टपकने लगता है। तो फ्रेंड यही प्रक्रिया इसमें चलती है। तो फ्रेंड अगर इसको विस्तार से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस होगा। चलिए फ्रेंड समझते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड इसमें स्टीम इनक्रीज यानी भाप का प्रवेश। तो फ्रेंड इसमें टरबाइन से निकलने वाली भाप सरफेस कंडेंसर के सेल में प्रवेश करती है। फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड, जब टरबाइन से जो निकलने वाली जो भाप होती है वो सरफेस कंडेंसर के सेल में प्रवेश करती है। जब वहाँ से भाप निकलती है तो वो सरफेस कंडेंसर के सेल में प्रवेश कर जाती है, कक्ष होता है उसमें, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा पॉइंट है कोल्ड वाटर फ्लो यानी ठंडे पानी का प्रवाह। तो इसमें फ्रेंड जब सेल के अंदर ठंडे पानी को
नलियों के अंदर से प्रवाहित किया जाता है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जो नली होती हैं, ट्यूब्स होते हैं, उसके माध्यम से सेल के अंदर ठंडे पानी को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हीट ट्रांसफ़र यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। जैसे ही भाप नलियों के बाहर से गुजरती है वह नलियों के अंदर के ठंडे पानी के संपर्क में आती हैं। जैसे ही जब भाप जो है नलियों के बाहर से गुजरती है, नली के बाहर से जब गुजरती है और नली के अंदर जो ठंडा पानी भरा रहता है, प्रवाहित होता रहता है, और वह नलियों के अंदर के ठंडे पानी के जब संपर्क में आती हैं, जब पानी के संपर्क में आती हैं, क्योंकि बाहर से भाप गुजर रहा है, गर्म पानी मतलब भाप गुजर रही है और बाहर ठंडा पानी है नली के अंदर, उसमें अंदर, तो जब उसके संपर्क में आती हैं। इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट है कंडेंसेशन यानी संघनन। तो फ्रेंड जब भाप से पानी में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है जिससे भाप का तापमान गिरता है और वह संघनित होकर पानी में बदल जाती है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जब भाप से पानी में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जैसे जब भाप जो गुजरती है और ठंडी नलियों में जो ठंडा पानी भरा उसके संपर्क में जब आते हैं, तो जो भाप होती है उसमें से जो पानी में से जो ऊष्मा उसका स्थानांतरण होता है, जिससे जो भाप होती है उसका तापमान है जो गिरता है, तापमान डाउन हो जाता है, और जो वाटर है यानी जो भाप है वो संघनित होकर पानी में बदल जाता है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड 5वां नंबर है कोल्ड वाटर ड्रेन यानी ठंडे पानी का निकलना। इसके बाद जो ठंडा पानी होता है जो भाप से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है वह कंडेंसर से गर्म होकर निकल जाता है। तो फ्रेंड क्या होता है, जो पानी जब जो ठंडा पानी होता है वो भाप से ऊष्मा को जो अवशोषित कर लेता है, जो भाप के अंदर से जो ऊष्मा निकलती है उससे उसको जो अवशोषित कर लेता है, तो पानी हो जाता है गर्म। तो वो क्या होता है, कंडेंसर के माध्यम से गर्म होकर जो है निकल जाता है, कंडेंसर से होकर, क्योंकि वो गर्म हो जाए तो बाहर निकाल दिया जाता है, और जो भाप होती है वो पानी में बदल जाती है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद 6 पॉइंट है कलेक्शन ऑफ कंडेंसेट यानी कि कंडेंसेट का संग्रह। तो फ्रेंड इसमें है संघनित भाप यानी कंडेंसेट को कंडेंसर के निचले भाग में इकट्ठा किया जाता है जहां से इसे बॉयलर में वापस फीड किया जा सकता है। तो फ्रेंड जो संघनित भाप होती है जो इकट्ठी होती रहती है जिसे कंडेंसेंट बोलते हैं, उसको कंडेंसर के निचले भाग में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। वहाँ स्टोर टाइप का टैंक रहता है, उसमें भरा जाता है जहाँ से इसे बॉयलर में वापस फीड किया जाता है। इसके बाद अब आते हैं फ्रेंड, ये तो था हमने पूरा प्रोसेस बताया कि जो भाप है वो कैसे कहाँ से जाती है और कहाँ निकलती है और कैसे वो पानी का रूप बन के बॉयलर में वापस फीड करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद अब आते हैं उसका चौथा पॉइंट है एडवांटेज ऑफ सरफेस कंडेंसर यानी सरफेस कंडेंसर के फ़ायदे। तो इसमें पहला पॉइंट है नो डायरेक्ट कंटैक्ट विथ कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी का सीधा संपर्क नहीं, यानी कि इसमें है फ्रेंड सरफेस कंडेंसर में भाप और ठंडे पानी के बीच सीधा संपर्क नहीं होता है, जिससे ठंडे पानी में अशुद्धियों के प्रवेश की संभावना कम हो जाती है। तो फ्रेंड जैसे सरफेस कंडेंसर में जो भाप और ठंडा पानी होता है उसके बीच सीधा संपर्क नहीं कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ मिलने का चांस रहता है, खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जो भाप होती है वो बाहरी आवरण में रहती है और जो उसके अंदर ट्यूब्स रहती हैं, नलियाँ रहती हैं, उसमें जो है ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। जिससे वो भाप में से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और जो अपना भाप होता है वो संघनित होकर जल का रूप ले लेती है और इस कारण से उसमें अशुद्धियों के प्रवेश करने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हाई एफिशिएंसी यानी कि हाई एफिशिएंसी यानी कि उच्च दक्षता। यह एक कुशल विधि है जो भाप को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से संघनित कर सकती है। तो फ्रेंड सरफेस कंडेंसर का ये एक फ़ायदा है उच्च दक्षता यानी कि यह कुशल विधि है और जो भाप को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से संघनित कर सकती है। जो फ्रेंड हमारा सरफेस कंडेंसर में जो भाप को हम संघनित करके जल के रूप में बनाते हैं, यह एक बहुत कुशल विधि है जो भाप को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से संघनित कर सकती है। जो भाप होती है उसको तेज़ी से और प्रभावी ढंग से पानी में बदल सकती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है यूजेज इन वेरियस एप्लीकेशंस यानी कि विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग। तो इसमें फ्रेंड यह विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, रासायनिक संयंत्र और तेल रिफाइनरी आदि शामिल है। तो फ्रेंड जो अपना सरफेस कंडेंसर होता है उसका उपयोग जो है विभिन्न उद्योगों में किया जा सकता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, रासायनिक संयंत्र हो गया और तेल रिफाइनरी जैसे प्लांट हो गए, और भी प्लांट हैं उनमें ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए इसका अच्छा एडवांटेज है यानी बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, तो इसलिए इसको लगाया जाता है क्योंकि ये जो है प्रभावी ढंग से भाप को संघनित करने में मददगार है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लगा हमारा वीडियो? आज हमने सरफेस कंडेंसर के बारे में समझा, सरफेस कंडेंसर होता क्या है, सरफेस कंडेंसर काम क्या करता है और सरफेस कंडेंसर जो है स्टीम को ठंडा कैसे करता है। और फ्रेंड
सरफेस कंडेंसर लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हमने समझाया। तो फ्रेंड आशा है कि टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, प्लीज़ यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जाए, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।